बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। कुछ राज किताबों में नहीं मिलते, कुछ राज सिर्फ दिल के सजदों में उतरते हैं। वो लम्हा जब इंसान दुनिया के शोर से थक जाता है, हर आवाज, हर हुजूम, हर ख्वाहिश जैसे पीछे रह जाती है और बंदा तन्हा होकर अपने रब का नाम लेने लगता है। वही लम्हा असल राज बन जाता है। सूफिया फरमाते हैं, जिक्र कोई लफ्ज नहीं होता, ये दिल की सदा होता है। ये वो खामोश पुकार है जो बंदे को मखलूक से खालिक तक ले जाती है। ये वो नरमी है जो दिल के पत्थरों को मोम बना देती है। ये वो चिराग है जो रात की स्याही में रोशनी कर देता है। और यही जिक्र दिलों की बेकरारी को सुकून में बदल देता है। रोमी फरमाते हैं, जब दिल में अल्लाह की याद उतर जाती है तो ना खौफ बाकी रहता है, ना फक्र, सिर्फ इश्क रह जाता है। और इश्क वो सबसे बड़ी इबादत है, वो इबादत जो बंदे को सिर्फ सजदे में नहीं बल्कि हर लम्हे अल्लाह से जुड़े रखती है। औलिया कराम कहते हैं, जिक्र उस सांस की तरह है जो जिंदगी देता है। जिस दिल में जिक्र ना हो वो दिल जिंदा नहीं होता। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, जिसने जिक्र छोड़ दिया वो दिल से मुर्दा हो गया, चाहे वो जिस्म से जिंदा हो। भाई और बहनों, जब बंदा अल्लाह कहता है तो आसमान की खामोशियां भी जवाब देती हैं। जब कोई नबी दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। और जब दिल जिक्र में डूब जाता है तो दुनिया के गम रेत की तरह हाथों से फिसलने लगते हैं। यही वो राज था जिसने बायजीद बस्तामी को फना से बका तक पहुंचाया। यही वो राज था जिसने दातागंज बख्श के दिल को नूर से भर दिया। यही वो राज था जिसने रोमी के कलम को आग लगा दी। यही वो राज था जिसने शम्स तबरीज को दुनिया से बेन्याज कर दिया। हजरत शम्स तबरीज फरमाते हैं, इश्क में अक्ल गुम हो जाती है और जब इश्क मोहम्मद दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूब जाए तो फिर इंसान दुनिया का मोहताज नहीं रहता। दुरूद शरीफ भी इश्क की वो सदा है जो बंदे को मुस्तफा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर तक पहुंचा देती है। दुरूद सिर्फ अल्फाज नहीं, ये वो रिश्ता है जो जमीन को आसमान से जोड़ता है। ये वो पल है जो बंदे को महबूब दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कर देता है। और जब महबूब दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आते हैं तो अल्लाह करीब हो जाता है। औलिया अल्लाह ने फरमाया, दुरूद पढ़ने वाला कभी तन्हा नहीं होता, उसके साथ रहमत चलती है, उसके साथ नूर चलता है। नंबर 1, दुरूद नूर अल अनवार फजीलत। ये दुरूद दिल को नूर से मुनव्वर कर देता है। सूफिया फरमाते हैं कि जो बंदा रोजाना इस दुरूद को पढ़ता है, इसके सीने में नूर उतरता है और दिल की तारीकी खत्म हो जाती है। इस दुरूद की बरकत से दिल नर्म हो जाता है और इबादत में लज्जत पैदा होती है। नंबर 2, दुरूद तंजीना फजीलत। इस दुरूद को अहले दिल मुसीबतों और परेशानियों में कसरत से पढ़ते हैं। रिवायत है कि जिसने अखलास के साथ दुरूद तंजीना पढ़ा, अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात आसान कर देता है, हाजतें पूरी करता है और मुसीबतों से निजात देता है। इसीलिए इसे दुरूद निजात भी कहा जाता है। नंबर 3, दुरूद कमाल फजीलत। ये दुरूद बंदे को रूहानी बुलंदी अता करता है और मारिफत इलाही के दरवाजे खोल देता है। जो शख्स उसे दिल से पढ़ता है, इसके दिल में इश्क मुस्तफा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद बढ़ जाता है और वह अल्लाह के करीब हो जाता है। नंबर 4, दुरूद नूर कब्र फजीलत। ये दुरूद कब्र की तारीकी को रोशनी में बदल देता है। क़यामत के दिन ये बंदे के लिए नूर बनकर उठेगा। जो बंदा उसे कसरत से पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना देता है। नंबर 5, दुरूद दाइम फजीलत। ये दुरूद बंदे पर हमेशा रहमत के दरवाजे खोल देता है। सूफिया फरमाते हैं कि दुरूद दाइम पढ़ने वाला कभी तन्हा नहीं होता, इसके साथ अल्लाह की रहमत और नूर हमेशा रहता है। ये दुरूद दिल में सुकून, जबान पर जिक्र और जिंदगी में बरकत अता करता है। याद रखो, जिक्र सिर्फ जबान का अमल नहीं है, ये दिल की बेदारी है। दुरूद सिर्फ अल्फाज नहीं, ये इश्क की सदा है। और इश्क वो राज है जो बंदे को जमीन से उठाकर आसमान के करीब ले जाता है। उस बंदे की जिंदगी बदल जाती है जो हर सांस के साथ अपने रब को याद करता है। जो दिल से अल्लाह कहता है, उसकी दुनिया बदल जाती है। जो इश्क मुस्तफा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूब जाता है, उसकी आखिरत संवर जाती है। आज से अपने दिल में ये अहद कर लो कि तुम दुरूद
और जिक्र को सिर्फ ज़बान तक महदूद नहीं रखोगे, बल्कि उसे अपनी रूह, अपनी आदत, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लोगे। सुबह उठते ही उसका नाम, रात सोते वक्त उसका नाम, सफर में, खामोशी में, तन्हाई में हर लम्हे उसका जिक्र। फिर देखना, दुआ भी कबूल होगी, दिल भी रोशन होगा और राहें भी आसान हो जाएंगी। ए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर उस वीडियो के अल्फाज ने तुम्हारे दिल में रोशनी जगाई है, अगर तुमने महसूस किया है कि जिक्र ही सुकून है, तो फिर उसे अपने दिल तक महदूद ना रखो। नीचे कमेंट्स में लिखो, अल्लाह का जिक्र मेरा सुकून है, ताकि ये नूर दूसरों तक भी पहुंचे। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि हर हफ्ते ऐसे ही दिल को छू लेने वाले राज, सूफिया के अक़वाल और इश्क़ मुस्तफ़ा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू तुम्हारे दिल तक पहुंचती रहे, तो चैनल राज़े ज़िक्र को जरूर सब्सक्राइब करो। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक सफर है, दिल से अल्लाह तक, इश्क से मारिफत तक। अल्लाह आपके दिलों को नूर से भरते हैं, आपकी जबान को जिक्र से आबाद करते हैं और आपकी जिंदगी को इश्क़ मुस्तफ़ा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सजा दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।